जय श्री राम दोस्तों। जय गौ माता की। आप देख सकते हैं ये गौ माता, ये बेचारी, इसका एक पार्ट बाहर निकला हुआ था और ये तड़पती हुई पूरे गांव में घूम रही थी। कुछ जंगली जीव इसका पीछा भी कर रहे थे। हमारे गौ भक्त, इन्होंने काफी प्रयास भी किया। इन्होंने रस्सी से बांधने की कोशिश की कि ये कंट्रोल हो जाए, लेकिन वो तरीका उनका सही नहीं था, क्योंकि नहीं जानते थे। जब इसकी हमें सूचना मिलती है तो हम घटना स्थल पर पहुंचते हैं और गौ माता को अपने गौ भक्तों के सहयोग से उसे पहले हम कंट्रोल कराते हैं और जो पहले रस्सी बंधी हुई थी उसे हम खुलवा देते हैं। दोस्तों, आपको अपने गांव में अड़ोस पड़ोस में काफी केस ऐसे मिलते होंगे जो कि बेचारे घायल, कीड़े पड़ रहे हैं, सींगों में रस्सियां बंध रही हैं और वो बेचारे गौवंश तड़प रहे हैं। आप समझ सकते हैं, ये अपनी पीड़ा को किसी को नहीं बता सकते। इनके कोई घर नहीं होते जो कि ये अपने घरों में जाकर के ये छिप जाएं। आज की पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा है इन गौवंशों की, ये बेजुबान जीवों की। चाहे जो कोई भी कुछ भी मार देता है, लेकिन इसके दर्द को कोई नहीं समझता। जहां कुछ भी लग गया और घायल हो गए, मालूम पड़ा कि उसी घाय में कीड़े पड़ गए। ये बेचारे तड़पते हुए इधर उधर भागते रहते हैं। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं ये हमारे गौ भक्त हमारे साथ किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और हम भी दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं। इन गौ भक्तों को हमने ये भी समझाया कि देखिए, कभी हम ना हो तो आप किस तरीके से इन गौवंशों को कवर करोगे, ऐसे इस पार्ट को कैसे कैसे अंदर करोगे। हमने वो पार्ट अंदर कर दिया। अब रस्सी बंधवा रहे हैं जैसे ये पार्ट दोबारा बाहर ना निकले। जब हमने ये चीज देखी कि गौ माता की पीड़ा बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति थी, हमने वहीं कंट्रोल उसे कर लिया और उसके कुछ दर्द निवारक दवाएं भी दे दी। दोस्तों, आप देखिए गौ माता की पीड़ा को और समझिए कि अगर हम या हमारे गौ भक्त ना होते तो इस बेजुबान जीव का क्या होता। ये तड़प तड़प के अपनी जान दे देता। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अगर आप कर नहीं सकते तो नजदीकी हॉस्पिटल में, पशुपालन विभाग में इसकी सूचना दे दें, जिससे कोई भी स्थानीय डॉक्टर वहां आकर के गौ माता की पीड़ा को, या गौवंश बेजुबान जीव कोई भी हो, उसकी पीड़ा को दूर कर सके। अब हमने इसे पेड़ पर बंधवा लिया और जितना हमसे हो सकता था उतनी सेवा की कि गौ माता की हम पीड़ा को दूर कर सकें। ये हमारी दिन रात पर डे की ये सेवा रहती है। कभी कहीं भी, कभी कहीं, कभी कुछ, ये हम करते रहते हैं। इन गौवंशों के आशीर्वाद से ऊपर वाला हमें बहुत कुछ सिखाता भी है और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ये सभी हमारे गौ भक्त अपने काम छोड़ छोड़ करके गौ माता की सेवा में उपस्थित हुए हैं। गौ माता है क्योंकि पीड़ादायक स्थिति में डरी हुई, घबराई हुई, और इसे दर्द निवारक दवाएं भी दे दी और हमारे गौ भक्त स्थान पर डटे रहे। जय श्री राम।